हूं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नवाज शरीफ के वर्कर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि महंगाई और गुर्बत से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है तंग आ चुके हैं। पिछले 3 साल का दौर जो है वो क़यामत की तरह टूट के पाकिस्तान के अवाम के सरों पर गिरा है। अगर आप अपनी सफों में दरारें पुर न कर सके, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा ना कर सके, दरारें पुर न कर सके, तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। ये तबाही का आलमबरदार, ये तब्दीली का आलमबरदार नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही का आलमबरदार है जो इस वक्त हमारा हुक्मरान है। अगर आपने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, प्लीज मेहरबानी करें, अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको इनकैश करना है, उसकी कुर्बानियों का आवाम से सिला मांगना है, अपनी वफाओं का सिला मांगना है, आप और मैं, हम जैसे जो वर्कर हैं नवाज शरीफ के, उनका नवाज शरीफ से जब रिश्ता है जो, उसको अगर आपने निभाना है तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। कराची से लेके पेशावर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कायद के पीछे, जिसका नाम नवाज शरीफ है, शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस वक्त दिन ब दिन ये जो कामयाबी आपको मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए कामयाबी मिली कि इलेक्शन शफाफ थे। उससे पहले इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, चाहे वो आजाद कश्मीर थे या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, या वो ज़िमनी इंतखाबात थे सियालकोट के, क्यों ना कामयाब हुए? ये वही आवाम थी जिसने कंटोनमेंट बोर्ड में भी वोट दिया, इसलिए कि आपकी वोट की इज्जत पामाल नहीं हुई, आपके वोट का तकद्दस और उसकी हुर्मत पामाल नहीं हुई। नवाज शरीफ का वर्कर, नवाज शरीफ का मोहब्बत करने वाला, शहबाज शरीफ की खिदमत का इतराफ करने वाला, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उसने शेर पे ठप्पा लगाया और वोट की इज्जत जो है एक शफाफ इलेक्शन में बहाल हुई। 73% वोट जो है वो मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ पड़ा। उस वोट में एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको आप अपने नज़्मो ज़ब्त से, अपनी पार्टी में नज़्मो ज़ब्त से, इत्तेहाद से अपनी तरफ ला सकते हैं। ये आपका काम है, ये वर्करों का काम है, लेकिन वर्करों से सबसे ज्यादा क़यादत का काम है। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इत्तेहाद के साथ। और नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट है, जो वफा है, उसको निभाने के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसहरा है या हज़ारा डिवीजन है, चाहे वो केपी है, सिंध है, कराची है, जहां भी है, आप देखेंगे, गौर से देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपकी तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयां हैं। वक्त है कि आप इत्तेहाद जाहिर करें
और इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपनी सफ़ों में लाएंगे तो फतह आपके कदम चूमेंगी और नवाज शरीफ का डंका एक दफ़ा फिर सारे पाकिस्तान में गूंजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है। ख्वाजा आसिफ खिताब कर रहे थे। अब से कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी खिताब करना है और इस वक्त ये वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह से रावलपिंडी के लिए रवाना हुए थे और उन्होंने अहम लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ पार्टी कन्वेंशन से अब से कुछ देर के बाद खिताब भी करेंगे। कन्वेंशन पार्टी रहनुमा हनीफ अब्बासी की रिहाइश गाह पर आज शहबाज शरीफ पहुंचे थे और कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर ये वर्कर्स कन्वेंशन उसके बाद मुनक्किद किया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ आएंगे और वर्कर्स को मुबारकबाद भी देंगे, कारकुनों की हौसला अफजाई भी करेंगे। इस वक्त ये वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं रावलपिंडी में, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। अब से कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। लकारी साहब, अभी ख्वाजा आसिफ खिताब